नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। साधु साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताए, हमारे परम कल्याण मित्र परम पूजनीय गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यानुपासक उपासिकाएं, तो अभी हम लोग हम आज देखिए, हम लोग को भगवान बुद्ध बताएं किच्चो मनुष्य पटी लाभो, किच्चन सद्धम्म देशना, किच्चो बुद्धा नंग उपादो। मतलब ये सब दुर्लभ चीज हम लोग को मिल रहा है, हम लोग समझ नहीं पा रहा। सब किच्चो किच्चो मतलब अति दुर्लभ है। भगवान बुद्ध का बताए मनुष्य का जन्म, धर्म मिलना, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का धर्म बोध करना। तो ये सब हम लोग एक सोचना चाहिए कि आहो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। जब तक उसका कीमत नहीं समझेंगे तब तक हम लोग को ताकत नहीं मिलेगा, खुशी नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं बढ़ेगा, वीर नहीं बढ़ेगा, प्रज्ञा नहीं जागेगा। हाँ, सती स्मृति नहीं बढ़ेगा जब तक में उसका अच्छा गुण नहीं सोचेंगे। तो आज हम एक सूत्र उपदेश बताने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर, जो निर्वाण तक जाने के लिए कैसे कैसे लोगों को क्या क्या गुण सपोर्ट करता है और क्या क्या बाधा आता है, कहाँ रुकावट आता है। तो देखिए, भगवान बुद्ध एक सुंदर सूत्र शायद आप सुने होंगे। वो सूत्र उपदेश का नाम है काशी भारद्वाज सूत्र। हमारा तरीका बोलने का अलग है, तो फिर से सुन लीजिए। तो वो सूत्र काशी भारत सूत्र में उस समय भगवान बुद्ध मगध में थे। नाला नाम का एक गांव में, राजगीर में ही वो पड़ता है। तो ब्राह्मण का गांव था। तो गांव में दक्षिणागिरी दिशा में, भगवान दक्षिण दिशा की ओर गिरी में, काशी भारद्वाज ब्राह्मण जहाँ 500 बैल गाड़ी के साथ जोत रहा था। 300 बैल के साथ, 300 बैल, 3000 बैल था और 500 बैल गाड़ी था। ऐसे बैल बड़ा बड़ा, चार चार छह छह बैल लगा लगा के हल, बड़ा बड़ा हल के साथ जुताई कर रहा था। 2500 लोग उसमें शामिल था। वो खेती का काम में उत्सव के रूप में शुरुआत कर रहा था, बारिश के शुरुआत होने से पहले जो करता है। तो कुछ लोग जोत रहा था, कुछ लोग रोप रहा था। उन लोग ऐसा ही नहीं आया बोला जाता। अच्छी तरह से स्नान करके, सोना पहन कर, सोना का माला, इसके बाद सोना मतलब सुनहरा शॉल ओढ़कर, 500 का सोने का सिक्का का शॉल ओढ़कर, और सोने कलर का अच्छा वाला चप्पल पहनकर, 1000 सोने का सिक्का का कपड़ा पहनकर, ऐसे सज धज कर, गायों को भी सजा धजा कर, अच्छी तरह से स्नान करके, अच्छी तरह से खिलाकर, वो त्योहार जैसा शुरू कर रहा था। वो खेत का जुताई उस अतीत में से करता था। तो उस समय सुबह सुबह भगवान बुद्ध चीवर पात्र लेकर उसके तरफ गए। कहाँ गए? वो काशी भारद्वाज की तरफ। तो उस समय काशी भारद्वाज ब्राह्मणों लोगों के साथ खीर बनाया था। वो खीर बांट रहा था। इसका तो खेत जोत कर थोड़ा बैठा हुआ था सब लोग, और बैठकर खीर बांट रहा था। उसी समय भगवान बुद्ध गए, तेजमान रूप से चमकते हुए, और मतलब एकदम विस्मित रूप से, उनका आभा के साथ गए। तो काशी भारद्वाज बहुत घमंड था। देखिए, घमंड में आने के बाद भगवान बुद्ध कितना चमक रहा है, कितना विस्मित है, गुण है, कुछ नहीं नजर आता। अभी भगवान बुद्ध को बोलता है काशी भारद्वाज, क्योंकि लोग सब भगवान बुद्ध की तरफ देखने लगा, अरे बाप रे, कितना सुंदर शेर जैसा आ रहा है, ऐसा ऐसा बात करने लगा। तो काशी भारद्वाज को लगा ये काम में बाधा बनने आ रहा है, बीच में क्या क्या बोलेगा, बताएगा या कुछ करेगा। जाकर हम उठकर पहले उससे बात कर लेते हैं, बाधा के बनने से पहले। तो वो जो अभी देखिए मन में आ रहा है, अभी खाना 2500 लोग के लिए काशी भारद्वाज बनाया, और भगवान बुद्ध अकेले आ रहे हैं। अब अकेले आ रहे हैं तो उनको देने में कोई बड़ा चीज नहीं है। अब एक को खपाते लेके आ रहे हैं, तो देखा कि खाना मांगने आया, तो बड़ा चीज नहीं देना। आप सोचिए, हम लोग 100 लोग को बनाए तो एक आ गया, तो उसको देने में हम लोग को कम नहीं पड़ेगा। लेकिन वो उल्टा सोचा
ये बाधा बनेगा, घमंड का बात बोलकर सीधा खड़ा होके काशी भारद्वाज सबके बीच में से आगे गया। आगे जाकर भगवान के पास पहुंचकर बोलता है, हे श्रमण, हे श्रमण, अहम को श्रमण, कसामि च वपामि च कसित्वा च वपित्वा च भुंजी सामी। श्रमण, ये क्या मांगने आया? बोला, क्या मांगने के लिए आया? मैं अपना, में रोप कर खेत सींच बीज करके, सिंचाई करके अपना ग्रहण करते हैं भोजन, अब सब लेते हैं अपना खेती करके। तो हम पिच श्रमण, कसी तो अब अपना खुद भी शरीर हट्टा कट्टा है, इतना जवान है, आप भी अपना खेती कहीं है तो कोई उधार पे लेके अपना खेत है तो जोत कर, रोप कर, उसको उपजाऊ करके खाना खाओ। क्यों मांग रहा है? भीख क्यों मांग रहा है? इतना शरीर, अभी देखिए शरीर सुंदर हट्टा कट्टा है तो लोग आज भी बोलता नहीं क्या, क्या उठा के आ गया, ताकत नहीं कमाने के लिए, ऐसे बोलता है। तो वैसा ही बोला। तो फिर क्या हुआ? भगवान बुद्ध उत्तर देते, भगवान चुप नहीं रहे। भगवान बोलते हैं, काशी भारद्वाज, अहम पिछो ब्राह्मण खसामि च वपामि च काशित्वा च वपित्वा च भुंजी सामि। ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, सींच कर, रोप कर, उपजाऊ करके खाता हूं, पीता हूं। तो ब्राह्मण को लगा ये तो अजीब बात बोल रहा है आदमी, मतलब बोल रहा है ऐसा और पात्र लेके मांग रहा है। तो फिर प्रश्न आया मन में, ठीक है, वो ज्ञान से सोचा और बोला, ऐसा बोला, तो आपका बैल कहाँ है? आप हल है कहाँ है, बैल कहाँ है, राशि? तो ज्ञान से बोला तो बोला, हल कहाँ है, राशि कहाँ है, आपका सामान कहाँ है, सामान, आपका सामान कहाँ है? दिख तो नहीं रहा है, फिर आप बोल रहे हैं कि हम खेती करके खाते हैं, खेती करके उपजा के खाते हैं, आपका सब सामान है कहाँ? बोला, हे श्रमण ने पूछा, आप सच में बोल रहे हैं क्या? खेती कैसे करते हैं आप? अपना असली खेती दिखाइए, खेती करने का तरीका बताइए, ठीक है, आपका खेती का कैसा है? तो बताता है भगवान बुद्ध, सुंदर गाथा बोलते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं, श्रद्धा बीजं तपो उठी। श्रद्धा बीजा मतलब मेरा जो तुम लोग का बीज है वो बीज तो खड़ा बीज है, हमारा बीज अलग है। हमारा बीज है काशी भारद्वाज ब्राह्मण, हमारा बीज है, खेत का जो बीज है वो श्रद्धा नाम का बीज है जो हम लगाते हैं। तो इसका मतलब सबसे मुख्य क्या हो गया? अब सब चीज काम करता है बीज के लिए, तो बीज नहीं है तो कुछ फसल आएगा क्या? नहीं आएगा। तो भगवान बुद्ध श्रद्धा को बीज बताया, मतलब बीज को जितना अच्छा से लगाएंगे उतना अच्छा से उपजाऊ होगा। तो श्रद्धा नाम का विजय, श्रद्धा, श्रद्धा तथागता से बोधि। अब श्रद्धा मतलब हम लोग समझना चाहिए कि अंधश्रद्धा है, ऐसा ही श्रद्धा, हमारे पास श्रद्धा उसके पास नहीं। श्रद्धा मतलब भगवान बुद्ध अरहंग है, सम्मा संबुद्ध है, नौ गुण के ऊपर, स्वाखात धर्म के ऊपर, सांदिटिक सुपाटिपन्न आदि संघ के ऊपर ये विश्वास है, वो ऐसा ही है। ऐसे कैसे हो सकता है? शक नहीं आता। हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, ईसाई लोग, अपने इतना कुछ अजूबा चीज होता है फिर भी शक नहीं करता है। लेकिन हमारे ऊपर भगवान बुद्ध ऐसे की, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सोच बराबरी करते हैं, हम आदमी हैं तो हमारे जैसा वो भी होना चाहिए, विस्मित नहीं हो सकता कोई। आज भी हम 100 किलो उठाते हैं, 20 किलो उठाते हैं, तो लोग भी 20 किलो उठाना चाहिए क्या? 200 किलो उठाने वाला नहीं है क्या? 400 किलो उठाने वाला नहीं है क्या? हम एक रोटी खाते, दो रोटी, दुनिया दो ही रोटी खाएगा क्या? 20 रोटी खाने वाला नहीं लोग है क्या? तो हम लोग बराबरी करने से मूर्खता होता है करके हम लोग को पता ही नहीं। दुनिया में एक ही युग पुरुष जन्मता है, तथागत भगवान, उनको भी बराबरी आपने, कैसे हो सकता है भगवान आसमान से कैसे इतना देर बोल सकते हैं, कितना ऐसा जोर से बोल सकते हैं? तो कुछ ना कुछ अज्ञानता का विचार चल चल के तथागत के प्रति श्रद्धा भंग करता है। अंतिम में अपना ज्ञान लगाता है कि वो श्रद्धा, अपना ही श्रद्धा, हम ऐसा है, अपने के प्रति श्रद्धा, हम ऐसे चलते हैं, हम ऐसे खाते हैं, हमारे प्रति गौरव दिखाओ, हमारे प्रति सम्मान दिखाओ। श्रद्धा भगवान पे होना चाहिए, और अपने प्रति श्रद्धा बढ़ा लेता है, अंतिम श्रद्धा को अंधश्रद्धा में बदल देता है। तो इस तरह से, क्योंकि श्रद्धा असली में है तो तैरने के लिए तैयार होता है भव सागर, तृष्णा से, क्रोध से, ईर्ष्या से लड़ने के लिए ताकत आता है, तब वो श्रद्धा काम कर रहा है। हाँ, श्रद्धा है तरती होगा, श्रद्धा भवसागर पार करवाता है। हाँ, साध्वी दिव्यतम पुरुष श्रेष्ठ, श्रद्धा श्रेष्ठ श्रेष्ठ धन है। वो गरीब कभी नहीं समझता जब श्रद्धा मन में आ जाता है तो, नहीं गरीब कैसे, हमारा श्रद्धा है, हम बहुत बड़ा चीज है मेरे पास करके खुश होता है।
तो फिर भगवान बोलते श्रद्धा बीजम तपो उठी। तपो उठी मतलब बारिश। ये तप जो है, तपस क्या है? बीज जो है, श्रद्धा को, बीज को भिगाने के लिए बारिश जो है वो तपस है। तपस मतलब सील है। सील मतलब इंद्रिय संवर, सील आदि से उसको भिगाते हैं। अब बीज को कैसे भिगाना है हम लोग को? सील से भिगाना है, इंद्रिय संवर से। आपको ज्यादा इधर उधर चला के हत्या नहीं करवाना है, कान को इधर उधर चला के चोरी नहीं करवाना, झूठ नहीं बोलवाना, नाक को जीभ से, सब इंद्रिय संवर करके ही तो सब कर रहा है। थोड़ा सा रूप देख लिया तो व्यभिचार करने के लिए पीछे चल जाता है। थोड़ा सा कुछ सुन लिया तो झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा कुछ छू लिया तो कुछ हो गया, मतलब एकदम उल्टा दिशा में भागने लगता है, इंद्रिय संवर हो जाता है लोगों को। हाँ, तो इस तरह से हम लोग को शील पालन करना है, इंद्रिय संवर करते हुए। तो वो तपस कर रहे हैं हम लोग, तपस रख रहे हैं, भिंगा रहे हैं, बीज को बढ़ा कर रहे हैं। जितना बारिश होता है उतना बीज अच्छा से बढ़ता है। पाइया में युग नांगला। पाइया में युग नांगला मतलब जो लोहा का ब्लेड होता है, हल के नीचे एक, आप लोग तो हल देखे नहीं, बड़े बड़े लोग हैं, हम तो बचपन में देखे हैं। वो नीचे एक ब्लेड होता है, तो ब्लेड को मिट्टी को फाड़ते हुए, मिट्टी को काटते हुए जाता है। ब्लेड नहीं डाले तो फिर जुताई जुताई हो ही नहीं सकता, खेत खेत जुताई हो ही नहीं सकता है। तो ब्लेड जो बोलता है, में पाइया में युग नंगला, बाप रे, मिट्टी को फाड़ कर जाने वाला जो ब्लेड है, वो है औजार, ब्लेड का औजार प्राज्ञा है। क्यों प्राज्ञा इतना मेन औजार दिया? क्योंकि सब चीज फाड़ के उपजाऊ को अच्छा से फिर बीज लगाता है तो बढ़ता है। तो बीज है लेकिन प्राज्ञा नहीं है तो वो काम नहीं करता है सही से, उगता नहीं सही से। तो प्राज्ञा ही जमीन को, वो बीज लगाने के लिए बहुत मजबूत करता है, बड़ा अच्छा वातावरण तैयार करता है प्राज्ञा। श्रद्धा बढ़ाता है, सील बढ़ाता है, सब चीज देने का ताकत देता है कौन? प्रज्ञा ही वातावरण तैयार करता है। इसलिए प्रज्ञा ब्लेड जैसा भगवान बुद्ध बताए, मेरा ब्लेड है। हिरी ईसा मनोत्तम, सती में पाल पाचन। हिरी ईसा, बैल के गर्दन के ऊपर जो लकड़ी रखा रहता है उसे ईसा बोलते हैं। ईसा मतलब भगवान बुद्ध बताते हैं वो हमारा लज्जा है। लज्जा मतलब लज्जा मतलब हम लोग पाप से लज्जा होना, हिरी, पाप से शर्म करना। अभी हम लोग शर्म नहीं है। अरे ये हम लोग सिर्फ शर्म करते हैं, अरे थोड़ा सा चीज में, जैसे में, अभी तो वो भी शर्म नहीं रहा। पहले तो कपड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो गया शर्म लगता था, अभी वो भी नहीं रहा। तो शर्म भगवान बुद्ध बताते हैं, असली शर्म जो हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा करने में होना चाहिए। छी, हम ये करेंगे तो हमारा क्या है? हम इतना धर्म सुनकर भी हम हत्या करेंगे तो कितना शर्म का बात है। इतना धर्म सुनकर भी हम चोरी करेंगे तो कितना शर्म का बात है। इतना धर्म सुनकर भी हम व्यभिचार करेंगे, छी। इतना धर्म सुनकर भी हम झूठ बोलेंगे तो छी। वो झूठ बोल रहा है, नहीं जान रहा है धर्म, लेकिन हम तो धर्म जान रहे हैं। हाँ, वो झूठ करके छी करके बोलकर शर्म लाता है उस पे। हम नशा नहीं करेंगे, हम चुगली नहीं करेंगे, हम गाली नहीं देंगे, हम कुशल करेंगे, 10 कुशल में रहेंगे। हाँ, क्रोध आएगा तो कंट्रोल करेंगे, ईर्ष्या आएगा तो कंट्रोल करेंगे, लोभ आएगा तो कंट्रोल करेंगे, घमंड आएगा तो कंट्रोल करेंगे। ये सब सोच सोच कर शर्म करता है। हाँ, न ज्ञान का बात हुआ। तो भगवान बुद्ध बताते हैं लज्जा होना चाहिए। देखिए, लज्जा है तो सीधा जा सकते हैं एक एक एम पे। अब लकड़ी बैल को रखा रहता है तो वो लकड़ी सीधा जाता है कि नहीं? बैल, लकड़ी नहीं रहेगा तो बैल आड़ा टेढ़ा चल जाएगा, हल नहीं जुताएगा। हाँ नहीं, इंद्रिय लज्जा है तो व्यक्ति में वो धर्म में सीधा जाता है। लज्जा नहीं है तो धर्म में आड़, इधर फंस जाएगा, लड़की में इधर फंस जाएगा, बातों में उधर फंस जाएगा, कुछ काम में उधर फंस जाएगा, पति डांट दिया, बोल दिया, कुछ कर दिया, हमको सब कुछ नहीं, कुछ ना कुछ फंस फंस के अपना जीवन बर्बाद करता है। तो इस प्रकार से हम लोग बुद्धिमान रूप से सोचना चाहिए। इसके बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं सती में पाल पाचना। सती में पाल पाचना, ये तीनों को कनेक्ट करने के हल के बीच में जो कनेक्टर होता है, नहीं, सती में पाल पाचना। तो देखिए,
साथी में पाल पाचना बोलते हैं तीन लकड़ी को नहीं, साथी को बाद में बताएंगे, पहले कनेक्टर को बताते हैं। वो कनेक्ट करना लकड़ी को भगवान बुद्ध बोलते हैं। लकड़ी लकड़ी एक दूसरे को कनेक्ट करता है ना, उसको कनेक्टर को बोलते हैं। अ, मन बोलता है, मन से कनेक्ट करना है सब, धर्म का बातों को चीजों को कनेक्ट करना है। मन नहीं लगाया तो सही तरीका से कनेक्ट नहीं होता। साथी में पाल पाचना, ये साथी क्या है? हैंडल है बोलता है। अब हैंडल है ही नहीं तो वो कैसे इधर उधर लेके जाएगा हल को? ठीक है, ब्लेड है, सब चीज है, लेकिन हैंडल नहीं है तो, गाय बैल है, हैंडल नहीं है तो खेत नहीं जुताई होगा। तो हैंडल है साथी। साथी आ, वो प्रज्ञा से ही, और प्रज्ञा को इस्तेमाल करके, साथी को इस्तेमाल करके वो नीति को फाड़ता है। साथी और प्रज्ञा एक दूसरे को सपोर्ट करके जाता है। हाँ, साथी स्मृति ही होश दिलाता है। साथी नहीं है तो हम लोग को होश नहीं आता। ठीक है। काय गुत्तो वची गुत्तो आहारे उदरे यथो सच्चं करोमि निदानं सो रोचम ही पमोचनम। खेती का सिंचाई करने करके बीज जो लगाकर घेरा नहीं किया तो क्या होता है? गाय बैल जानवर हिरन, जो बाहर का जानवर है वो अंदर एंट्री करता है खेत लगाने के बाद। अभी निर्वाण तक जाने के लिए भगवान बुद्ध बताए, उपजाऊ लेकर खाने तक। तो अभी सिंचाई कर लिया, सब चीज हल लोग लगा दिया, सब चीज कर दिया, लेकिन घेराबंदी करना है। तो घेराबंदी कैसे करना है भगवान बुद्ध बताते हैं। शरीर संवर करना है हत्या चोरी व्यभिचार से। वची गुत्तो, वचन को रक्षा करना है, जैसे खेत रक्षा करता है, वचन को रक्षा करना है झूठ से, चुगली से, कठोर गाली से। आहार उदरिया, तो ज्ञान से सोचकर खाना भी खाना है, वो भी एक तरफ से शरीर जीवन को रक्षा है। हम लोग तेल पी लेंगे, पेट्रोल पी लेंगे, शराब पी लेंगे, और गांजा फूक लेंगे, इंजेक्शन खा लेंगे, शरीर को अच्छा नहीं है। बहुत तेल खा लेंगे, फालतू खा लेंगे, बीमारी खाना खा लेंगे, शरीर को अच्छा नहीं, इसका शरीर निरोगी नहीं, जिसके कारण धर्म में आगे नहीं जा सकता। निरोगी काय निर्वाण को मजबूत ले जाता है निर्वाण। तो आहार पे ध्यान रखता है। आहार पे ध्यान नहीं रखने वाले लोग को भी धर्म की रास्ता पे जाना मुश्किल है। क्यों? आहार में खाना में अच्छा रूप है, सुंदर दिखता है, अरे उसमें फंस जाता है। अच्छा टेस्ट है, उसमें फंस जाता है। अच्छा स्वाद है, उसमें फंस जाता है। खाना में पंच काम है, रूप भी है, चब चब शब्द भी है, कुरकुर कृर, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, छूना, पांचों चीजें खाना में। हाँ, वही एक चीज है, लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन उसमें मन वसी हो जाता है, जिसके कारण तृष्णा पकड़ रहा था। तो भगवान बुद्ध बोल रहे हैं, और एक चीज है, सच खेती को जो खराब फालतू पौधा है वो उखाड़ के फेंकना चाहिए, नहीं तो पौधा बढ़ता नहीं। रियल का जो रियल जो पेड़ लगाया है, उपजाऊ किया, वो बढ़ता नहीं है। वो बढ़ने से हटाना है सच्चा, सत्य बोल से। सत्य बोलता है तो पौधा साफ सुरक्षित रख सकता है। जो कोई लोग झूठ बोल रहा है ना, उसका सारा चीज जैसे दूध गार कर गोबर डाल दिया जैसा हो गया बस। सबसे खतरनाक झूठ है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति आज ना तो कल हत्या करेगा, लिख लीजिए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति आज ना तो कल चोरी करेगा। झूठ बोलने वाला व्यक्ति आज ना तो कल व्यभिचार करेगा। झूठ बोलने वाला व्यक्ति आज ना तो कल नशा करेगा, चुगली करेगा, गाली देगा और अधर्म करेगा। क्यों? उसको एक सहारा बन जाता है कि अरे हमको तो कुछ हो नहीं रहा है। थोड़ा दिन बाद उसको सब चीज में मनवासी होने लगता है धीरे धीरे। इसीलिए सफाई करने के लिए, क्लियर, पौधा को क्लियर दिखने के लिए, अच्छा सत्य का सहारा लेना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, बिगड़ जाए। लेकिन लोग झूठ बोलकर जीवन विनाश करता है, झूठ बोलकर अपना सील को विनाश करता है, जीवन को विनाश करता है। ये सब रक्षा करना चाहिए, तब फसल उपजाऊ पाता है। उपजाऊ करके निर्वाण तक ले जाने के लिए इसके बाद एक और गुण अपनाना चाहिए, वीर्यम ही दूर दो रही है, योगा क्षेमम क्षेमं वाहनं गच्छति अनिवर्तन गत्वान सोचती। वीर से ही भारी उठाना है। वीर नहीं है तो, ताकत नहीं है तो
वो सब हल, हल जो गाय है वो गाय में ताकत नहीं, दम नहीं है, पौरुष नहीं है, तो वो गाय लेके नहीं जाता है, हल को खींच कर नहीं जाता। तो वो गाय को खींचने के लिए हिम्मत चाहिए, वो गाय को ताकत चाहिए, मजबूती चाहिए, मजबूत गाय को बैल को लेता है तभी बैल खींच पाता है। तो उसी प्रकार भगवान बुद्ध बोलते हैं इस धर्म में जाने के लिए वीर चाहिए। अब सब चीज ले लिए लेकिन कुसीत है तो वो आलसी है, तो उसको, वो कुसीत लोगों को धर्म में ताकत रहने पर भी, निर्वाण का पुण्य रहने पर भी नहीं जा पाता। योगक्षेम में भगवान के श्रावक बिना रुके जाता है निर्वाण तक, वीर करते हुए, योग योगक्षेम मतलब उत्साह करते हुए जाता है। फिर ऐसे करता है तो वो कोई भी शोक के बिना निर्वाण तक जाता है, दुखों से मुक्त होता है, धर्म का बोध करता है। तो ऐसे भगवान को सुंदर से उसको बताने लगा तो काशी भारद्वाज बहुत खुश हुआ। इतना अच्छा लगा उसको सुन सुनकर भगवान का मधुर, हम लोग जैसा में युद्ध करना जैसा हम लोग जैसा नहीं बोलते हैं, लड़ना जैसा, गाली देना जैसा, भगवान बहुत मधुर वचन से बोलते हैं, बहुत सुंदर वचन से बोलते हैं। तो काशी भारद्वाज बहुत खुश हुआ, बड़ा बड़ा खुश हुआ, बहुत सुंदर से अ, दौड़ वंदन करके भगवान को दौड़ कर सोने का बर्तन में खीर लेकर आया और बोला भगवान आप तो सबसे बड़ा किसान है, आप मेरा ये छोटा सा मेरा किसान का छोटा सा वस्तु स्वीकार करिए, श्रमण गो आप खाइए। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, फिर बोलते हैं, आप भी किसान है हम भी किसान है भगवान, आप खाइए। भगवान बोलते गाथा भी गीता न अभोजनीय संप गाथा बोलकर तथागत उसके लिए खाने के लिए गाथा हम बोले, क्योंकि हम किसान है ले रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं समझ रहा। तो भगवान बोला तो समझ गया, तो हम बोलकर अब नहीं लेंगे। भगवान बोले हमको मतलब मैं गाथा बोलकर तथागत खाना नहीं मांगता है, बोलता है अभी उसके लिए खाना गाथा मांगने के लिए कि तो हमको नहीं चाहिए, भगवान बोले। तो भगवान बुद्ध ऐसे बोलने के बाद खेतों में तो भगवान बुद्ध को बोला, हे भगवान श्रमण, ये खीर को तो क्या करे, आप ऐसे बोल रहे हैं, तो आपके लिए निकाल के लाए हैं, ये खीर मेरा आपके लिए लाए हैं। तो भगवान बोलते हैं ये खीर, फिर बोला किसको दे। भगवान बोले खीर तथागत को छोड़, त्यागा हुआ खीर किसी को पेट में नहीं पचेगा, तथागत या तथागत के श्रावक को ही पचेगा। इसके इसीलिए तो क्या करे भगवान, बोला एक खीर को जहां घास नहीं वहां फेंको, या जहां पानी में प्राणी नहीं उस पानी में फेंक दो। तो जी जी भगवान करके काशी भारद्वाज जहां पानी में प्राणी नहीं था उस पानी में डाल दिया। डालने के बाद चिट 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 आई थी, तो वो पूरा छिट 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 करके आवाज आने लगा और धुआं देने लगा। भगवान बुद्ध का अनुभव बल से शायद चमत्कार किए होंगे, भगवान का पुण्य बल से ऐसे हुआ, तो आवाज आने लगा। तो जैसे ही, जैसे कोई लोहा, गरम लोहा पानी में डालने के बाद, उदाहरण दिया है, कैसे चर 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 पानी खोलने लगता है, चिट चिट करने लगता है, वैसा ही खीर चिट 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 करने लगा। काशी भारद्वाज बहुत ही संवेग हो गया, दिल में बैठ कर, अरे ये तो बहुत महान गुरु है, महान शास्त्र है, उनका त्यागा हुआ भोजन पानी को भी सहन नहीं हो रहा करके बहुत दौड़ कर आने लगा, वो सामान्य गुरु नहीं है करके दौड़ कर आकर भगवान को वंदन किया, माफ कीजिए भगवान, माफ कीजिए भगवान, आपका धर्म हमको समझ में आया, हमें हम पर अनुकंपा कीजिए। दौड़ कर आकर चरणों में गिर गया, गिर कर पूरा बोलने लगा, अभिकंतम भो गौतम, अभिकंतम भो गौतम, हे गौतम आश्चर्य है गौतम, अद्भुत है गौतम, अभिकं सही था पे भो गौतम निकुंजितांगा उकुजइये, जैसे उल्टे को सीधा किया जैसा आपने हमको रास्ता दिखाया। और निकुंज क्या बोलता है, अभिकंतम भो गौतम, अभिकं निकुंजिता उकुजइये, निस में रास्ता भुलाया हुआ लोगों को रास्ता दिखा दिया जैसा भगवान। और अंधकार एवं तेल पर जो तंधारे, अंधेरा में तेल का दिया जला दिया जैसा, ऐसा हम भाव, इस तरह से हमको एक एक पर ऐसा हम भाव अलग अलग प्रकार से आपने हमको समझाया।
उसको पालेगा तो याद नहीं, अभिकंतम भोगोत्तम अभिकंतम भोग सही था भोगोत्तम निकुज्जितं कुज्जये पटिच्छन्नं व विवरय्ये मूलहस्य व मगं आचिक्यये अंधकारे व तेलपज्जुतं धारये चक्षुमन्तो रूपाणि दक्षिणतीति। ऐसा हम भगवंतं गौतमं शरणं गच्छामि, इस तरह से हमको रास्ता दिखाया कि हम आपको शरण जाते हैं भगवान। हमको अद्भुत अंधेरा में दिया जलाने के बाद सब दिखने लग जाता है। अब इस भगवान बुद्ध कुछ नया नहीं की, पहले ऑलरेडी सामान है। भगवान सिर्फ दिखाए बोल रहा है, आपने हमको खाक खोल दिया बोल रहा है, रास्ता ढका हुआ चीज को खोल के दिखाए, जैसा मतलब पहले कुछ नया नहीं ऊपर से ला के दिखाए, जो अंदर है उसी को सच्चाई दिखाए। हाँ। तो भगवान वही बताते हैं। तो हम भगवान आपके शरण जाते हैं, धम्मं च भिक्खु संगं च धर्म और संघ का शरण जाते हैं। लभै भो गौतम गौतमस्य शांति के पब्बजा लभै उपसंपदा। हे भगवान, अगर आपका दया हो हम पर तो अनुकंपा हो तो ये खेती हमको नहीं चाहिए। भगवान, हमको आपका खेती बहुत सुंदर लगा, आपका खेती बहुत श्रेष्ठ लगा, आपका खेती बहुत उत्तम लगा। हमें पब्बजा दे दीजिए, उपसंपदा कीजिए। हम आपके जीवन आपका धर्म का खेत में खेती करना चाहते हैं, हम भी फसल पाना चाहते हैं। भगवान बोलते कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है करके पब्बा देते हैं भगवान बुद्ध। और बहुत ही जल्दी से वो काशी भारद्वाज धर्म का बोध करके एक अरहंत भिक्षु बन जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि अहो, हम इतना दुष्ट होकर भी काशी भारद्वाज अंतिम होश आने के बाद धर्म में आगे गए। हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग को भगवान बुद्ध को डांट देते तो 100 बार सोचते भगवान हमको माफ करो, पहले हम आपको क्या क्या आंसर हम बोल दिए, हमको अभी नरक में जाना पड़ेगा क्या, नरक में जाके कितना साल दुख भोगना पड़ेगा, फिर आने के बाद क्या होगा, फिर वहां क्या होगा। भगवान हमको माफ किए ना, माफ करके फिर के ऐसे नहीं रो रहा है वो। रोया क्या, हम आपको खाना नहीं दे रहे हैं तो आपको दिल में चोट आ गया क्या, मेरे कारण भूखे रह गए भगवान, हम कैसे ऐसा नहीं कुछ बोला। फिर भी धर्म बोध क्या, हम अंदर से गलती स्वीकार किया, हमसे गलती हुआ, अभी हमको रास्ता दिखा दिया, हमको सब समझ में आ गया, तो इसका कहने का तो माफी मांग लिया ऑलरेडी। तो इस तरह से वो धर्म का बोध करके एक अरहंतों में से एक भिक्षु, विशेष भिक्षु कहलाए। इसीलिए हम आपको भी अभी आप आशीर्वाद करते दिल से और मंगल मैत्री करते हैं कि आपको भी सुंदर से सील गुण धर्म पालन करते हुए बिताने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाकर गुण धर्म बढ़ाकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है। सुखी हो, मंगल हो।